रायपुर से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो उद्योग जगत से जुड़ी छत्तीसगढ़ से ये सबसे बड़ी खबर। आज से स्टील उद्योग प्लांट शुरू हो जाएंगे। सरकार के आश्वासन के बाद ये बड़ा फैसला उद्योग जगत से जुड़ा बताया जा रहा है। उद्योग मंत्री ने मांगों पर सकारात्मक विचार किया, उसके बाद आश्वासन दिया कि आप अपने उद्योग को शुरू कीजिए। 10 दिनों से ये उद्योग बंद पड़े थे। छत्तीसगढ़ के भीतर 200 से ज्यादा उद्योग बीते 10 दिनों से बंद हैं, लेकिन अब खबर ये कि स्टील उद्योग शुरू हो जाएंगे। श्रमिक उद्योग जगत और राज्य के राजस्व हितों को लेकर ये फैसला शुरू किया तो आर्थिक परिस्थितियां पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के भीतर डगमगा गई थी। 200 उद्योग बिजली संकट के सामने यहां पर डगमगा गए थे, बंद पड़े थे, लेकिन अब खबर ये कि उद्योग मंत्री ने मांगों पर विचार किया, सकारात्मक बातचीत हुई। बातचीत के बाद उद्योगों के रास्ते खुल गए तो राहत भरी राहें सरकार ने उद्योगपतियों के लिए खोल दी है। बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर ये उद्योग बंद थे। छत्तीसगढ़ के भीतर 200 उद्योगों पर तालाबंदी हो गई थी, लेकिन अब स्टील उद्योग सुचारू रूप से संचालित होंगे। संवाददाता मोनिका दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोनिका, उद्योग जगत से जुड़ी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर, बीते 10 दिनों से 200 से ज्यादा उद्योगों पर तालाबंदी है, लेकिन अब राहत की राहें सरकार ने खोल दी है। स्टील उद्योग फिर से सुचारू रूप से संचालित होंगे। आज बिल्कुल देखिए, सरकार के आश्वासन पर आज से जो स्टील उद्योग है वह फिर से शुरू होंगे। उद्योगपतियों की मांगों पर जो सकारात्मक बात जो है वह कही गई है और पिछले 10 दिनों से जो स्टील उद्योग है वह बढ़ी हुई बिजली के दर को लेकर लगातार अपना विरोध जो है वह दर्ज कर रहे थे। लगातार जो एक बंदी की जो स्थिति थी वह देखने को मिल रही थी। उद्योगों में ताले लगे हुए थे। लगातार इसे लेकर जो कई बैठकें भी हुई, कई बार बातें भी हुई, लेकिन अब आखिरकार सरकार के आश्वासन पर जो उद्योगपति हैं वह फिर से अपने उद्योगों को खोलेंगे। श्रमिक उद्योग जगत और राज्य के राजस्व हितों को चालू करने के लिए जो ये फैसला है वह लिया गया है। लगातार सरकार की ओर से भी जो बयान है वह सामने आ रहे थे कि उद्योगपतियों से बैठकर चर्चा की जाएगी, उनसे बात की जाएगी और बीच का जो रास्ता है वह निकाला जाएगा। तो अब आश्वासन के बाद जो उद्योगपति हैं वह अपने जो उद्योगों को फिर से खोलेंगे और जितने जो स्टील उद्योग है जो बंद थे, लगातार बढ़ी हुई बिजली के दर को लेकर जो एक बनी हुई थी तनातनी की स्थिति, लगातार वो अपना विरोध दर्ज कर रहे थे, उससे अब फैसला जो है वह आया हुआ है और अब जो ये उद्योग है वह खुलेंगे। बिल्कुल, तो बातचीत के बाद सहमति का ये रास्ता जिस तरह से निकलकर सामने आया, क्या इनकी समस्याएं थी? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 10 दिनों से आर्थिक परिस्थितियां पूरी डगमगा गई थी। स्टील उद्योग का बंद होना छत्तीसगढ़ के लिए आर्थिक रूप से एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने मंत्री से बातचीत की। मंत्री ने आश्वासन दिया कि आप अपना काम शुरू कीजिए। आर्थिक संकट के साथ साथ लोगों के सामने एक रोजगार का एक बड़ा संकट था। मैं आऊँगा मोनिका आपके पास। हमारे साथ मुकेश पांडे जुड़ चुके हैं, उद्योगपति हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, बीते 10 दिनों से छत्तीसगढ़ के भीतर हम देख रहे थे कि 200 उद्योगों पर तालाबंदी हो गई। स्टील उद्योग भी बंद पड़ा था, आर्थिक परिस्थितियां डगमगा गई, रोजगार का संकट यहां पर देखने को मिला। उसके बाद आपने मंत्री से बातचीत की, क्या आश्वासन मिला, क्या आपकी समस्याएं थी? हम लोगों ने अपनी सारी बातें रखी कि बिजली बिलों में किस प्रकार की विसंगति उत्पन्न हुई है नए टैरिफ के बाद में, और इस बात को सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ में सुना और अपने अधिकारियों को इंस्ट्रक्ट भी किया कि इन चीजों को देखें, क्योंकि सरकारी काम काज है, इन सब चीजों को रिपोर्ट बनने में समय लगता है। सरकार से हमें आश्वासन मिला कि निकट भविष्य में टैरिफ को फिर से एक बार देखा जाएगा और उसको तर्कसंगत बनाया जाएगा। ये आश्वासन प्राप्त हुआ हमको। बिल्कुल, तो कितने दिनों का आश्वासन दिया, क्या बातचीत हुई आपकी? क्योंकि रोजगार का संकट लोगों के सामने था। लोगों ने भी आवाज उठाई कि अगर इस तरह से उद्योग धंधे बंद होने लगे तो रोजगार का संकट लोगों के सामने होगा, आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ जाएगी। जो बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, विरोधाभास देखने को मिल रहा था कि सरकार कह रही थी कि हमने 5% बढ़ाया, आप उद्योगपति लोग कह रहे थे कि 25% की बढ़ोतरी हुई, अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा को लेकर भी एक संकट था। ऐसी तमाम परिस्थितियां देखी गई। हाँ, ये थी और इस बात का हमने साक्ष्य भी प्रस्तुत किया सरकार के सामने कि
ये 5% की बढ़ोतरी नहीं है, 25% बल्कि 26% की बढ़ोतरी है। जी। और सरकार ने इन बातों को समझा और समझने के बाद में उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको तर्कसंगत बनाया जाएगा। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि सरकार जो है वो उद्योगों की बातों को ध्यान से सुन रही है और तर्कसंगत बनाएगी। इस दौरान सरकार की तरफ से भी ये निवेदन आया या उनका ये कहना था कि आप उद्योग चालू कीजिए और जल्द से जल्द हम लोग चीजों को ठीक कर देंगे। तो सरकार पर भरोसा रख के हम लोगों ने एक बार उद्योग चालू करने का निर्णय लिया। यद्यपि अभी भी बहुत सारे उद्योग बंद हैं जो कि अपने व्यक्तिगत कारणों से बंद है, चला पाना संभव ही नहीं है। तो कुछ उद्योग जो जिनके ऑर्डर सरकारी ऑर्डर्स वगैरह पेंडिंग थे, उन लोगों ने अपनी इंडस्ट्री चालू की और जिनके पास में कोई कमर्शियल ऑर्डर थे वो उन्होंने बंद रखा है। कमर्शियल ऑर्डर की भी एक समस्या, लेकिन जो तर्क संगत बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, 5% तो सरकार बढ़ा चुकी है। अब इसको लेकर वापसी का कोई फैसला होगा? सरकार जो बढ़ी हुई दरें हैं वो वापस लेगी या फिर जो स्टील उद्योग अब शुरू होंगे, संचालित होंगे, वो 5% जो बढ़ी हुई दर हैं उसको आपको चुकाना होगा, या जो पुरानी दरें थी उस पर आप भुगतान करेंगे? नहीं, पहली बात तो मैं आपको करेक्ट करूं कि 5% नहीं बढ़ा है, 25% बढ़ा है। तो ये 5% की बात ही नहीं है, बात 25% की है। और अभी सरकार से इस बारे में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं मिला है हम लोगों को कि रोल ओवर किया जाएगा कि कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। पर यह बात पक्की है कि सरकार ने इस विषय पे देखने की बात कही है। इस दौरान हम उद्योग संघ भी आपस में बैठ के देखेंगे कि अपनी उद्योगों को कैसे आगे चलाना है, चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, उद्योगों को शिफ्ट करेंगे या परमानेंट क्लोजर डालेंगे। तो ये निर्णय अब सामूहिक ना होकर व्यक्तिगत हो गया है। अब एक एक इंडस्ट्री अपने हिसाब से निर्णय लेगी कि वो इस बदली हुई परिस्थिति में चला पाने में सक्षम है कि नहीं है। और इस दौरान कुछ लोगों को सकारात्मक समाचार जो है वो सरकार की तरफ से मिलेगा, इसका पूर्ण विश्वास हम लोगों को है। बिल्कुल, तो बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी, आपने अपनी बात रखी, समस्याएं रखी, सरकार से आपको आश्वासन मिला। मोनिका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मोनिका, एक सवाल ये कि अब ये परिस्थितियां व्यक्तिगत हो गई हैं, कोई उद्योगपति अगर चाहता है तो वो सुचारू रूप से संचालित कर सकता है अपने उद्योग को। दूसरी बात ये कि जो विरोधाभास सरकार के बीच, उद्योगपतियों के बीच देखा जा रहा था कि सरकार कह रही थी, सरकार के मंत्री कह रहे थे, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमने 5% बिजली दरों में बढ़ोतरी की, लेकिन उद्योगपति कह रहे हैं कि 25 से 26% के बीच ये बढ़ोतरी हुई। लेकिन अब ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सरकार ने जो आश्वासन उनको दिया वो कब तक हो जाएगा, कब तक जो बिजली की बढ़ी हुई दरें हैं वो वापस होंगी। तो सीधा सा सवाल ये कि अब व्यक्तिगत रूप से उद्योगपति निर्णय लेंगे, सरकार से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उद्योगपतियों का कहना है कि सब कुछ है जो उनके मन पर निर्भर करता है और जो अगर खोलना चाहे वो खोल सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो सरकार से आश्वासन जो है वह मिला हुआ है और आश्वासन के बाद ही जो कुछ उद्योगपतियों ने इस पर सहमति जो है वह जताई कि अब उद्योग जो है वह खुल सकते हैं। तो अभी भी जो है वह कुछ उद्योग खुलने के जो पूरे आसार है और कुछ उद्योग को लेकर अभी भी जो कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ आश्वासन के आधार पर ही नहीं। तो आगे समय में देखने वाली बात यह होगी कि क्या सिर्फ आश्वासन के आधार पर जो है वह उद्योग पूरी तरीके से खुल पाते हैं नहीं। फिलहाल जो इतने दिनों से जो बंद की जो स्थिति थी, जो स्टील उद्योग जितने जो बंद थे, उस पर आश्वासन के आधार पर जो खोले जाने का जो एक फैसला है वो उद्योगपतियों द्वारा लिया गया है। तो अभी आगे देखना होगा कि इससे और क्या कुछ होता है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मोनिका तमाम जानकारी के लिए आपका। तो छत्तीसगढ़ से ये राहत भरी खबर तो है, लेकिन स्पष्टता की बात यहाँ पर समझ में नहीं आती है। उद्योगपतियों को भी व्यक्तिगत रूप से वो अब निर्णय लेंगे कि उद्योगों को चला पाना संभव होगा नहीं होगा, क्योंकि बिजली की बढ़ी हुई दरें फिलहाल लागू हो चुकी है। सरकार वापसी पर कब फैसला लेगी कहना मुश्किल है।